नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 के रिगार्डिंग कि आपका जो है आंसर की कब से जारी हो जाएगा। बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर इसका आंसर की कब जारी होगा, रिजल्ट कब आ जाएगा, इसका फिजिकल कब से शुरू होगा, फाइनल रिजल्ट कब आ जाएगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को मैंने इस वीडियो में रखा है। और एक बातचीत आप लोगों इसमें बता दूँ कि इसमें जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन रखा है वो आपका ऑफिशियल डेटा के आधार पर है। मैंने पिछले दोनों एग्जाम जैसे कि 2018 2019 उसका मैंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का सारा प्रोसेस, मतलब कितने दिन बाद आपका रिजल्ट आया, क्या क्या हुआ, कब आपका फिजिकल हुआ, कितना समय लगा, कंप्लीट चीज़ों को एनालिसिस कर कर यहाँ पर मैंने अच्छे से बात किया है। तो जो भी चीज़ यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो सारा चीज़ डेटा के आधार पर है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी 2025 का आपका आंसर की कब तक आएगा। उसके बाद बात करूँगा आपका रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल कब होगा और फाइनल आपका ज्वाइनिंग कब हो जाएगा। सारी जानकारी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो इस चैनल पर आपके परीक्षा से संबंधित जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है प्रोवाइड की जाती है। तो सही जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूँगा 2018 का डाटा। 2018 को डेटा को समझेंगे किस तरीके से जो भर्ती की प्रक्रिया है संपन्न हुई है। उसके बाद ही हम 2019 का देखेंगे और फाइनली हम लोग 2025 का देखेंगे। सीबीटी की जो परीक्षा आपकी समाप्त हुई थी 2018 में, वो 17 दिसंबर 2018 को हुई थी। और ये सीबीटी परीक्षा के बाद यहाँ पर बात को 25 दिन के बाद इसका आंसर की जारी हुआ था। देखिए, इतना दिन नहीं लगता, ये यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, बहुत सारा रीजन था, तो यहाँ पे 25 दिन यहाँ पे समय लग गया था। ये मैक्सिमम टाइम था, 25 दिन यहाँ पर लग गया था। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आंसर के जारी होने के 52 दिन बाद ये आपका जो है रिजल्ट आ गया था। वहाँ पे फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट आ जाता है, वो आपका है 4 मार्च को यहाँ पर रिजल्ट जारी हो गया था। और रिजल्ट जारी होने के 21 दिन के बाद, रिजल्ट जारी होने के आपका 21 दिन के बाद यहाँ पर पीईटी स्टार्ट हो गया था 25 मार्च 2019 को। ये देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें हैं 2019 के लेकर मैंने यहाँ पर बात की है कि किस तरीके से भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पे कंप्लीट हुई थी। अब देखिए, यहाँ पे बात कर लेंगे 2019 का कि आपका 2019 का भर्ती का प्रक्रिया किस तरीके से हुआ था। जो सीबीटी की जो परीक्षा हुआ था वो समाप्त हुआ था आपका 11 अक्टूबर 2022 को। यहाँ पर सबसे एक आश्चर्यजनक जो चीज़ है आपका, वो है आपका आंसर की जारी होने की, क्योंकि आपका 3 दिन बाद ही आंसर की जारी हो गया था। लेकिन 2018 में ऐसा नहीं हुआ था। 2018 में यहाँ पर आपने देखा कि काफ़ी अधिक समय लगा था, 25 दिन का यहाँ पर डिफरेंस लग गया था। लेकिन यहाँ पर 2019 में 3 दिन में ही आपका जो है आंसर की जारी हो गया था। आंसर की जारी होने के बाद देखिएगा 68 दिन बाद आपका जो है सीबीटी का रिजल्ट जारी हो जाता है। रिजल्ट का डेट यहाँ पर मैंने भी मेंशन कर दिया है कि वो आपका है 22 दिसंबर 2022 को आपका रिजल्ट जारी हुआ था। 14 अक्टूबर 2022 को आपका जो है आंसर की जारी हुआ था। जब रिजल्ट जारी हुआ उसका 19 दिन के बाद, मतलब 19 दिन के गैप के बाद आपका पीईटी जो है जनवरी 2023 में आरंभ हो गया। ठीक है, और इस टाइम आपका जो था नॉर्मलाइजेशन जो हुआ था परसेंटाइल बेस यहाँ पे हुआ था। तो ये थी आपकी 2019 की भर्ती का कंप्लीट होने का प्रक्रिया। अब 2018 और 2019 को हम लोग अच्छे से थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, रफ आइडिया कि एवरेज आपका जो समय है वो कितना लगता है। तो देखिए, 2018 और 2019 को मैंने अच्छे से यहाँ पे कॉलम के थ्रू यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाया है कि आंसर की गैप यहाँ पे 25 दिन का लगभग लगा था, यहाँ से 3 से 4 ही दिन लगा था। रिजल्ट प्रोसेसिंग में यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 50 दिन, यहाँ पे 68 दिन। ठीक है, रिजल्ट के बाद आपका जो पीईटी हुआ था वो 21 दिन के गैप में हुआ था और यहाँ पे 19 दिन के गैप में हुआ था। तो अब भी के बाद में आपकी बात करूँ, जो आपका अभी जो आपकी वैकेंसी 2025 वाली है, इसका मैं अगर आपके सामने बात करूँ, उससे पहले देखिए एक चीज़ आप लोग को जानकारी देना था। बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि सर ग्रुप डी के लिए बेस्ट बुक बताइएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए, प्रीवियस ईयर सबसे बेस्ट होता है रेलवे का। आप प्रीवियस ईयर में रेलवे के सिर्फ ग्रुप डी का ही नहीं, रेलवे के जो भी एग्जाम आपका हुए हैं, एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, सबका यहाँ पे क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है। तो आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, स्पेशली रेलवे के लिए। अब ऐसा नहीं है कि यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ग्रुप डी का ही प्रीवियस ईयर देखना चाहिए, ऐसा नहीं है। ग्रुप डी के क्वेश्चन जाकर देखिए, एनटीपीसी के भी क्वेश्चन उसमें आपके पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ है, आपको ये प्रीवियस ईयर बुक मैंने सजेस्ट किया है, आप देख सकते हैं। आपका समान अध्ययन समान विज्ञान है, रेलवे ग्रुप डी के 90 सेट है। यदि आप सेट मारना चाहते हैं तो जो खान सर का जो बुक है काफ़ी बेहतरीन है, एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छे से दिया गया है। रेलवे का मैथ का ये जो है आपका, ये भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से चैप्टर वाइज दिया गया है। तो ये बुक जो है आप खरीद सकते हैं, कहीं से भी ले लीजिएगा। यदि आपके नज़दीकी मार्केट में भी वहाँ पर मिल रहा है तो वहाँ से भी ले सकते हैं, या ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। जहाँ से आपको सस्ता मिले आप वहाँ से इसको आप खरीद सकते हैं। चलिए, अब देखिए बात कर लें 2025 का।
2025 का जो आपका नोटिफिकेशन था 2024 में जारी हुआ था। वैकेंसी आपको पता है इतनी है। रिवाइज एग्जाम डेट आपका जो था आपका 8 से 9 जनवरी 2026 और 2 से 10 फरवरी, मतलब 10 फरवरी तक आपका तो परीक्षा जो है ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी तो 10 फरवरी का परीक्षा जो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग बात करूँ कि आपका आंसर की कब आएगा, तो आपने देखा कि एक में 3 से 4 दिन लगा था, एक में आपने देखा था कि 25 में लगा था। तो इस बार मैं कहूँगा आपको इतना समय नहीं लगेगा। मेरे अकॉर्डिंग विदिन 7 डे, मतलब 7 दिन के अंदर आपका आंसर की जारी होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। फिर भी अगर मैं कहूँगा 3 से 4 दिन आप मान सकते हैं कि आ सकता है। 10 फरवरी को आपका परीक्षा समाप्त हो रहा है, तो 13 से 15 तारीख के बीच में काफ़ी चांसेस रहेगी। मेरे अकॉर्डिंग तो 99% चांसेस है कि यहाँ पे आपका आंसर की जारी हो जाएगा। ठीक है, आंसर की जारी होने के बाद आपका रिस्पॉन्स शीट ऑनलाइन होगा, 5 से 7 दिन रहता है, आप वहाँ पर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। उसके बाद में आगे की प्रक्रिया की बात करूँ, देखिए यहाँ पर रिजल्ट कब जारी हो गया। एक में आपने देखा था रिजल्ट में, यहाँ पर बात कर लूँ कि कितना दिन लगा था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर रिजल्ट में जो आपका आंसर की जारी हुआ था, एक में 50 डे लगा था और एक में आपका 68 डेज लगा था। मैं अगर दूसरे भी एग्जाम के कंपेयर करूँ तो लगभग 60 दिन के आसपास में आपका सीबीटी का रिजल्ट जारी हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एवरेज 60 दिन ही मान कर चलेंगे कि 60 दिन में आपका जो है रिजल्ट आपका सीबीटी का जारी हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपका देखिए कि 10 फरवरी को तो आपका परीक्षा समाप्त हुआ। उसके बाद मान लेते हैं कि 15 फरवरी तक आपका जो है आंसर की जारी हो जाएगा। 15 फरवरी से आप यहाँ पे मान लीजिए कि 60 दिन, 15 फरवरी के बाद कितना होगा 15 मार्च, 15 मार्च के बाद आपका 15 अप्रैल, मतलब मिड अप्रैल में, अप्रैल 15 से लेकर 20 अप्रैल के बीच में आपका पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि 15-20 अप्रैल के तक आपका जो है इसका सीबीटी का जो रिजल्ट देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो रिजल्ट को लेकर टेंशन मत कीजिए। इसका मैं बात करूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, तो मैंने काफ़ी अच्छे से हर जोन को यहाँ पर एनालिसिस किया है, कंप्लीट डेटा के आधार पर एनालिसिस किया है। तो आप अपने रिलेटेड जोन को जाकर एक बार कट ऑफ देख लीजिएगा कि यदि आपका इतना नंबर बन रहा है तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अब देखिए बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी कब से होने की पॉसिबिलिटी हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिड अप्रैल तक आपका जो है रिजल्ट जारी हो जाएगा। उसका 20 दिन के बाद, मतलब लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 20 दिन के बाद आपका निश्चित तौर पर यहाँ पे आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। और उस एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपकी जो फिजिकल होगी एकदम हार्ड गर्मी में होगी, मई के फर्स्ट वीक में होने की पॉसिबिलिटी है। तो फिजिकल थोड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गर्मी में रनिंग करना धूप में थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, आपको अभी से ही इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वहाँ पे आपका कुछ नहीं हो पाएगा। आपका मई में फर्स्ट आपका वीक मान के चल सकते हैं कि उसी टाइम में आपका फिजिकल होगा। हो सकता है कि यदि आपके मॉर्निंग में हो तो काफ़ी अच्छा है, आपके चांसेस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका 10 से 11 बजे 12 बजे के आसपास में हो जाएगा तो काफ़ी आपको दिक्कत हो सकती है। तो यही चीज़ें हैं, आपको बताने का मेन पर्पस यही है कि आपका फिजिकल जो है मई के फर्स्ट वीक में होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। आगे के प्रोसेस जैसे कि डीबी होगा, फाइनल आपका रिजल्ट होगा, वो चीज़ें बात करें आपका मई में होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। फिजिक्स पीईटी 1 मंथ के गैप के बाद आपका डीबी स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि इसका जैसे पीईटी पीएचडी समाप्त होता है तो लगभग आपका 30 दिन मान सकते हैं कि इतना दिन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका मेडिकल वगैरह सारा होना शुरू हो जाता है। और ये चीज़ डिपेंड करता है आपका रेलवे बोर्ड के अकॉर्डिंग। कोई बोर्ड आप देखिएगा 20 दिन के बाद ही शुरू कर देंगे, कोई 25 दिन के बाद शुरू करेंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैं एवरेज कहूँ तो 1 मंथ आपका समय यहाँ पर मिलता है। उसके बाद आपका फाइनल आपका रिजल्ट जो है जुलाई अगस्त में आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। ये मैंने बात की आपका कंप्लीट डेटा के आधार पर कि आपकी चीज़ें क्या रहने वाली है। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पर 10 फरवरी का आपका एग्जाम एंड हुआ। उसके मैं मान लेता हूँ कि मैक्सिमम आपका 5 से 7 दिन मान सकते हैं, विदिन 1 डे 15 तक आपका आ जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। हो सकता है 15 नहीं, 16 नहीं, 17 तक आ जाए, लेकिन यही आपका डेट रहने वाला है। उसके बाद मैंने बात की आपको मान के चलना है आपको 60 डेज़ के अप्रोक्सीमेटली 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में आपका जो है इसका सीबीटी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। रिजल्ट आने के बाद अगर मैं कहूँ कि 20 दिन के आसपास में आपका फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल आने के बाद यहाँ पर देखिएगा तो जून में आपका डीबी हो जाएगा और जुलाई अगस्त में आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। ये थी आपकी कंप्लीट रोड मैप और इसी के अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग जो भर्ती की आगे की जो भी प्रक्रिया हो सकती है। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको कमेंट में कुछ पूछना है ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।